My dear student, how are you? Today we are going to discuss the story of village Palampur part 4. In this topic, we are going to discuss modern farming, green revolution and his impact, advantage of green revolution, ट्रेडिशनल फार्मिंग एक्सेट्रा। आज हम लोग इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक बात करने जा रहे हैं, जिसमें मॉडर्न फार्मिंग एंड ट्रेडिशनल फार्मिंग के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। ग्रीन रिवोल्यूशन क्या है इसके बारे में जानकारी लेंगे। इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है, निगेटिव इम्पैक्ट क्या है ग्रीन रिवोल्यूशन का, इसको भी देखेंगे। और इससे क्या फ़ायदा है, किस तरह का बेनिफिटेड, किस तरह का एडवांटेज मिलता है हम लोगों को ग्रीन रिवोल्यूशन से, उसको भी देखेंगे। और ट्रेडिशनल फार्मिंग की भी बात करेंगे। तो चलते हैं हम लोग डिस्कशन की ओर। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द ट्रेडिशनल फार्मिंग एंड मॉडर्न फार्मिंग। ट्रेडिशनल फार्मिंग एंड मॉडर्न फार्मिंग में क्या डिफरेंस है। तो हम जान रहे हैं ट्रेडिशनल फार्मिंग का मतलब होता है कि ओल्ड इंस्ट्रूमेंट या इक्विपमेंट को यूज करके, टूल्स को यूज करके जब लोग खेती किया करते थे तो उसको ट्रेडिशनल फार्मिंग कहा जाता था। यानी सबसे पहला चीज़ है कि इट इंक्लूड्स एन ओल्ड इंस्ट्रूमेंट, इक्विपमेंट एंड टूल्स फॉर द फार्मिंग को जब यूज़ किया जाता था फार्मिंग करने के लिए, ओल्ड इंस्ट्रूमेंट को और इक्विपमेंट को, इक्विपमेंट का मतलब होता है टूल्स को, तो उसको हम लोग ट्रेडिशनल फार्मिंग कहते हैं। दूसरा चीज़ कि इन द ट्रेडिशनल फार्मिंग दे यूज़ बायो फर्टिलाइजर्स। बायो फर्टिलाइजर्स का मतलब होता है कि गोबर का यूज करना, पत्ता का सड़ा हुआ। जिस तरह से आज हम केमिकल फर्टिलाइजर्स को यूज करते हैं, ट्रेडिशनल फार्मिंग में बायो फर्टिलाइजर्स का यूज किया जाता था। तीसरा इसका यह है ट्रेडिशनल फार्मिंग में कि इट डज़ नॉट हैव एनी टाइप ऑफ द हाइब्रिड्स ऑफ द सीड्स। यानी इसमें HYV सीड्स का यूज नहीं किया जाता है। जो जनरल सीड्स हैं उसी का यूज किया जाता था पहले ट्रेडिशनल फार्मिंग जो होता था। और चौथा चीज़ इसमें देखने को मिलता है कि दे डू नॉट प्रोड्यूस हाई प्रोडक्शन। ट्रेडिशनल फार्मिंग से मेथड से अगर हम फार्मिंग करते हैं, खेती करते हैं, तो उसमें हाई प्रोडक्शन हमको नहीं मिलता है। यानी कुल मिलाकर अगर बात करें तो ट्रेडिशनल फार्मिंग जो है ओल्ड ट्रेडिशन से किए गए, ओल्ड मेथड अपनाकर जो फार्मिंग होता था उसी को हम ट्रेडिशनल फार्मिंग कहते हैं। अब कह रहा है कि मॉडर्न फार्मिंग क्या है। तो मॉडर्न फार्मिंग का मतलब है कि दे यूज़ एडवांस टेक्नोलॉजी फॉर द फार्मिंग। जब हम एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं खेती करने के लिए, हाँ, विद द हेल्प ऑफ द केमिकल पेस्टिसाइड्स या केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज करके जब हम खेती करते हैं तो उसको हम लोग मॉडर्न फार्मिंग के नाम से जानते हैं। यानी इसमें देखते हैं क्या क्या पॉइंट आता है। तो दे यूज़ एडवांस टेक्नोलॉजी। मॉडर्न फार्मिंग मेथड में हम क्या चीज़ को अपनाते हैं, एडवांस टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं, केमिकल पेस्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं, फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं, इंसेक्टिसाइड्स का यूज करते हैं। इट हैज़ ऑल्सो हाइब्रिड वेराइटी ऑफ द सीड, मीन्स HYV सीड्स को भी हम लोग यहाँ पर यूज किया जाता है। और जब ये सब सारे चीज़ को जब हम यूज करके फार्मिंग करते हैं तो ऑब्वियसली है कि दे प्रोड्यूस हाई प्रोडक्शन, और प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं, वी कैन से दैट कि ट्रेडिशनल फार्मिंग एंड मॉडर्न फार्मिंग डिफर फ्रॉम ईच अदर इन अ बिग वे। दोनों में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। क्यों अंतर है कि वहाँ ओल्ड ट्रेडिशन को अपना रहे हैं, यहाँ एडवांस टेक्नोलॉजी को अपना रहे हैं, इसलिए दोनों में डिफरेंस देखने को मिलता है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग देखेंगे कि एडवांटेज ऑफ द मॉडर्न एग्रीकल्चर क्या है। मॉडर्न एग्रीकल्चर का मतलब ही हो गया कि जिसमें न्यू टेक्नोलॉजी यूज करके क्या करता है आदमी, एग्रीकल्चर करता है, उसको मॉडर्न टेक्नोलॉजी कहते हैं, मॉडर्न एग्रीकल्चर कहते हैं। तो हम देखेंगे कि मॉडर्न एग्रीकल्चर करने से क्या फ़ायदा है। तो सबसे पहला प्रॉफिट ये देखने को मिलता है
कि इंक्रीज द प्रोडक्शन, प्रोडक्शन बढ़ जाता है किस मेथड से, एग्रीकल्चर करने से, मॉडर्न एग्रीकल्चर करने से। दूसरा चीज़ देखने को मिलता है फायदा कि गुड क्वालिटी प्रोड्यूस होता है, प्रोडक्शन का क्वालिटी जो होता है वो गुड क्वालिटी में कन्वर्ट हो जाता है। तीसरा इसका एडवांटेज ये है कि ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक एंड द कंट्री, कंट्री का इकोनॉमिक सिस्टम जो है ग्रो कर जाता है, ग्रोथ कर जाता है। उतना ही नहीं, टू इम्प्रूव द प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी में भी सुधार आता है, ठीक है। और 5 नंबर, इम्प्रूवमेंट इन द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ फार्मर, फार्मर का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो भी क्या होता है, उसमें भी इम्प्रूवमेंट आता है। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन, प्रोडक्शन बढ़ने के कारण किसानों के पास सरप्लस प्रोडक्शन हो जाता है, और सरप्लस प्रोडक्शन को मार्केट में बेचकर किसान क्या करते हैं, कुछ अर्निंग कर लेते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि इम्प्रूवमेंट द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द फार्मर को स्थिति में सुधार करने में भी मॉडर्न फार्मिंग या मॉडर्न एग्रीकल्चर हेल्प करता है। सबसे बड़ी चीज़ है कि मॉडर्न फार्मिंग मेथड से यानी मॉडर्न एग्रीकल्चर होगा तो सबसे बड़ी चीज़ होगा फूड सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी का मतलब होता है कि जितना हम प्रोडक्शन कर रहे हैं उससे ज़्यादा जब प्रोडक्शन होने लगता है, जितना हमारा खपत है उससे ज़्यादा हमको प्रोडक्शन मिलने लगता है, तो उससे क्या होता है, फूड सिक्योरिटी वाला सिचुएशन हो जाता है, लोग उसको सेफ जोन में रखना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो फूड सिक्योरिटी भी हमको देखने को मिलता है किसके हेल्प से, मॉडर्न एग्रीकल्चर के हेल्प से। और फूड सिक्योरिटी क्या करता है, इन द नेचुरल फिनोमिना के समय ये काम आता है। जब फूड शॉर्टेज हो जाता है तो फूड सिक्योरिटी के माध्यम से गवर्नमेंट क्या करता है, लोगों को ग्रेन्स प्रोवाइड करने का काम करता है। क्लियर है? उसके बाद हम लोग देखेंगे कि डिसएडवांटेज ऑफ, सुनने में तो बहुत अच्छा लगा कि मॉडर्न जो एडवांटेज ऑफ द मॉडर्न एग्रीकल्चर है वो सब जगह मेरिट ही मेरिट दिखा, लेकिन इसका कुछ डिमेरिट्स भी हैं। ये एडवांटेज कहिए या इसको मेरिट कहिए, कुछ इसका डिमेरिट्स भी हैं, कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, उसको देखते हैं हम लोग। तो कह रहा है कि डिसएडवांटेज ऑफ द मॉडर्न एग्रीकल्चर क्या है भाई डिसएडवांटेज इसका, तो कह रहा है कि एक्सेसिव यूज ऑफ द फर्टिलाइजर्स काउजेस सैलिनिटी एंड द डिप्लेशन ऑफ द माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल। कह रहा है कि ज़्यादा फर्टिलाइजर यूज करने के कारण क्या होता है, जो मिट्टी होता है वो सैलिनिटी हो जाता है, लवण बन जाता है ज़्यादा, और माइक्रो जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं सॉइल में वो ख़त्म हो जाता है, डिप्लेशन हो जाता है, उसका दोहन हो जाता है। तो ये सबसे बड़ी समस्या है, यानी डिमेरिट्स है। और क्या इसका डिमेरिट्स है, डिसएडवांटेज है कि इट लीड्स टू डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट। ये क्या करता है, बेरोजगारी को बढ़ावा देता है। कौन? मॉडर्न एग्रीकल्चर। क्यों? क्योंकि इसमें ज़्यादा हम टेक्नोलॉजी मशीन का यूज़ करते हैं, न्यू इक्विपमेंट का यूज करते हैं, जिसके कारण लेबर का ज़रूरत इसमें कम पड़ जाता है, इसीलिए लोग क्या हो जाते हैं, बेरोजगार हो जाते हैं। और डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट कहाँ देखने को मिलता है, तो एग्रीकल्चर सेक्टर में देखने को मिलता है, रूरल एरिया में, ठीक है। तीसरा इसका डिमेरिट्स ये है कि मॉडर्न मशीन आर कॉस्टली एंड आर नॉट एफोर्डेबल बाय द एवरीवन। कह रहा है कि मॉडर्न मशीन जो है ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, एवरीवन नॉट एफोर्डेबल, यानी हर एक लोग इसको एफर्ड नहीं कर सकते हैं, खरीद नहीं सकते हैं। तो मॉडर्न एग्रीकल्चर का ये भी सबसे बड़ा डिमेरिट्स है कि गरीब लोगों के लिए मॉडर्न एग्रीकल्चर पॉसिबल नहीं है, ठीक है। चौथा इसका डिमेरिट्स ये है कि द ओरिजिनिटी ऑफ द प्रोडक्शन इज डिक्रीजिंग, यानी जो क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्शन है, ओरिजिनलिटी ऑफ द प्रोडक्शन है, वो क्या हो जाता है, न्यूट्रिशनल इसका डिक्रीज हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें फर्टिलाइजर इतना यूज़ करते हैं, पेस्टिसाइड्स का यूज इतना ज़्यादा करते हैं, इंसेक्टिसाइड्स का यूज इतना करते हैं कि इसका क्या होता है कि ओरिजिनली प्रोडक्शन जो होता है वो डिक्रीज डे बाय डे करते चला जाता है, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ डिमेरिट्स इसको ये देखने को मिलता है कि इट क्रिएट्स द सस्टेनियल इन्वायरमेंट इफेक्ट सच एज टॉक्सिन। ये क्या करता है, जहर की मात्रा हमारे इन्वायरमेंट में बढ़ा देता है, क्योंकि पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं, इंसेक्टिसाइड्स यूज़ करते हैं, फर्टिलाइजर्स, यहाँ तक कि जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं
उसको भी ये प्रभावित करता है। क्या होता है कि जिस खेत में हम लोग क्या करते हैं, फर्टिलाइज़र का यूज करते हैं, इरिगेट करने के बाद वो फिर वाटर जो है फिर क्या करता है, रिवर में मिल जाता है। तो रिवर में मिलने के बाद उसमें कुछ टॉक्सिन ये की मात्रा बढ़ जाती है फर्टिलाइज़र के कारण वाटर में। तो उसको एक्वेटिक एनिमल जो जलीय जीव हैं उनको भी ये प्रभावित करता है। ठीक है, मॉडर्न एग्रीकल्चर मेथड से जो हम लोग करते हैं और इसमें फर्टिलाइज़र ज़्यादा यूज करते हैं जिसके कारण से। और क्या करता है कि हम जान रहे हैं कि मॉडर्न एग्रीकल्चर तभी पॉसिबल है जब हमारे पास इरिगेशन फैसिलिटीज़ एकदम अवेलेबल होगा। ठीक है, यानी उससे क्या होता है कि इरिगेशन फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा बेहतर चाहिए। क्यों? क्योंकि उसमें ज़्यादा हम फर्टिलाइज़र यूज करते हैं तो बार बार इरिगेशन की व्यवस्था करना पड़ता है, प्लांट्स को इरिगेट करना पड़ता है। तो डिक्रीजिंग ग्राउंड लेवल को क्या करता है, वाटर लेवल को ये डिक्रीज करता है। डे बाय डे डिक्रीजिंग ऑर्डर में वाटर लेवल, हमारा ग्राउंड वाटर लेवल चलते जा रहा है। तो ये सब क्या था, डिमेरिट्स था किसका, मॉडर्न एग्रीकल्चर का। उसके बाद हम लोग बात करेंगे ग्रीन रिवोल्यूशन। इसी चैप्टर में ग्रीन रिवोल्यूशन की बात करेंगे कि ग्रीन रिवोल्यूशन क्या है। ग्रीन रिवोल्यूशन का मतलब होता है हरित क्रांति, यानी इसका मतलब है कि इट इंट्रोड्यूस, ठीक है, इट रेफर्स टू द इंट्रोडक्शन ऑफ द हाई आइलिड वेराइटी ऑफ सीड्स एंड इंक्रीज यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड इरिगेशन मेथड्स। नहीं समझ में आया होगा। मेरा कहने का मतलब है कि ग्रीन रिवोल्यूशन ये क्या करता है, इंट्रोड्यूस या इंक्रीज द प्रोडक्शन विद द हेल्प ऑफ द न्यू टेक्नोलॉजी, HYV सीड्स, फर्टिलाइजर्स एंड इरिगेशन। ग्रीन रेवोल्यूशन एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा सिस्टम है जिसमें HYV सीड्स यूज करके, फर्टिलाइजर्स को यूज करके, इरिगेशन मेथड्स को यूज करके प्रोडक्शन को बढ़ा दिया जाता है। उसी को हम ग्रीन रेवोल्यूशन कहते हैं। क्लियर है। उसके बाद कह रहा है कि ग्रीन रेवोल्यूशन इट लुक्स प्लेस ड्यूरिंग द 1960 स्पेशली ऑनवर्ड 1965 में ये देखने को मिला। और कह रहा है कि इसका मेन एम जो है ग्रीन रेवोल्यूशन का, इट वाज मेन एम टू प्रोवाइडिंग, प्रोडक्शन को प्रोवाइडिंग करना है, इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन लेवल को बढ़ाना ही इसका मेन पर्पस था। यानी इंडिया को सेल्फ सफिशिएंट इन अ फूड ग्रेन्स में सेल्फ सफिशिएंट बनाना ही, राइस व्हीट को सेल्फ सफिशिएंट ही बनाना है इसका मेन मकसद था। और रही बात कि ग्रीन रिवोल्यूशन चालू कौन किया या क्यों चालू किया गया, तो सिंपल सा आप आंसर देंगे कि ये क्या करना है कि इंडिया को सेल्फ सफिशिएंट इन फूड ग्रेन्स में मदद करने के लिए ऐसा किया गया, फूड सिक्योरिटी में मदद करने के लिए। यानी फूड ऑफ शॉर्टेज जब हो रहा था 1960 में, जब देश हमारा आज़ाद हुआ था, तो उसमें नेचुरल फिनोमिना बहुत ज़्यादा हो जाता था, ड्रॉट पड़ जाता था, जिसके कारण से फूड शॉर्टेज होता था। तो स्कॉलर ने सोचा, वैज्ञानिकों ने सोचा कि कुछ ऐसा मेथड लाया जाए जिसमें प्रोडक्शन को, ग्रेन्स के प्रोडक्शन को बढ़ा दिया जाए। तो इसी ग्रीन रिवोल्यूशन मेथड को क्या किया गया, अपनाया गया। इसमें सबसे अहम भूमिका जो है, ग्रीन रिवोल्यूशन स्टार्ट करने का जो श्रेय है वो MS स्वामीनाथन को जाता है, जो इंडिया के थे। इसी ने ग्रीन रिवोल्यूशन मेथड को क्या किया था, अप्लाई किया था, लोगों को बताया था। और उसी मेथड से इसमें होता क्या था कि HYV सीड्स यूज किया जाता था, फर्टिलाइजर्स को यूज कर दिया जाता था, इरिगेशन फैसिलिटीज़ को और न्यू टेक्नोलॉजी को यूज करके क्या किया गया, प्रोडक्शन को बढ़ाया गया। अब कह रहा है कि एक्चुअल में जो ग्रीन रेवोल्यूशन को फादर किसको कहा जाता है वर्ल्ड को, मतलब फादर ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन वर्ल्ड में किसको कहा जाता है, तो नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है, जिसने क्या किया था, नोबेल पीस प्राइज भी इनको मिला था 1970 में। ठीक है, इनको। उसके बाद आई होप दैट आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं थोड़ा सा इसका कि निगेटिव इम्पैक्ट क्या है ग्रीन रेवोल्यूशन का। तो ग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब हम लोग समझे थे कि ग्रीन रेवोल्यूशन एक ऐसा प्रोसेस है इन विच प्रोसेस इंक्रीज द ग्रेन्स के प्रोडक्शन को इंक्रीज करना ही ग्रीन रेवोल्यूशन कहलाता है, बट विद द हेल्प ऑफ द फर्टिलाइजर,
with the help of the irrigation facilities, with the help of the HYV seeds। HYV seeds का मतलब है कि कम समय में ज़्यादा प्रोडक्शन सीड्स देता है, उसी को हम क्या करते हैं, हाइब्रिड वेराइटी ऑफ द सीड्स कहते हैं। इन शॉर्ट फॉर्म में हम लोग HYV के नाम से जानते हैं। तो अब कह रहा है कि ग्रीन रेवोल्यूशन जो हुआ उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा, तो निगेटिव इम्पैक्ट हम लोग देखेंगे क्या निगेटिव इम्पैक्ट पड़ा। पॉजिटिव इम्पैक्ट की तो बात कर लिए हम लोग, इसमें देखते हैं निगेटिव इम्पैक्ट की बात करते हैं। तो कह रहा है कि ग्रीन रिवोल्यूशन क्या किया कि लॉस ऑफ द सॉइल फर्टिलिटी, सॉइल के फर्टिलिटी को ये कम कर दिया, डिक्रीज कर दिया, यहाँ तक कि ख़त्म भी कर दिया। क्यों? क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा हम फर्टिलाइज़र का यूज करते थे, और जब फर्टिलाइज़र यूज करने लगेंगे सॉइल में तो सॉइल का ओरिजिनिटी जो है, ओरिजिनल प्रोडक्शन क्षमता जो है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है सॉइल का। क्योंकि डे बाय डे हम फर्टिलाइज़र्स को ज़्यादा यूज कर रहे हैं मोर प्रोडक्शन के लिए, तो उसकी क्षमता धीरे धीरे क्या हो रही है, मिट्टी का घटते जा रही है। पहला। दूसरा चीज़ कि इरोजन ऑफ द सॉइल, सॉइल का कटाव भी हो रहा है। क्यों? क्योंकि मॉडर्न फार्मिंग मेथड से हम ये कर रहे हैं, तो बार बार उसको क्या कर रहे हैं, प्लोइंग कर रहे हैं, उसमें कोई टाइम इंटरवल नहीं दे रहे हैं, जिसके कारण से क्या होता है कि सॉइल का इरोजन भी होता है। तीसरा, सॉइल टॉक्सिसिटी बढ़ रही है। टॉक्सिसिटी का मतलब है लवणता की मात्रा, उसमें सैलिनिटी का मात्रा बढ़ रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है कि जितना प्रोडक्शन होना चाहिए विदाउट फर्टिलाइजर उतना हो पा नहीं रहा है। उसके बाद इसका डिमेरिट्स ये है, निगेटिव इम्पैक्ट, डिक्रीजिंग द वाटर रिसोर्स, यानी कहने का मतलब है कि वाटर लेवल डे बाय डे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। क्यों? क्योंकि हम लोग अभी पढ़े हैं कि मॉडर्न फार्मिंग हुआ या ग्रीन रिवोल्यूशन हुआ, उसमें क्या होता है कि इरिगेशन का ज़्यादा व्यवस्था, इरिगेशन चाहिए, वाटर चाहिए, क्या, HYV सीड्स को। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा हम लोग फर्टिलाइज़र का यूज करते हैं, इसलिए डे बाय डे क्या हो रहा है कि डिक्रीजिंग द वाटर रिसोर्सेस होते चला जा रहा है। उसके बाद 5वां नंबर कह रहा है कि पोल्यूशन ऑफ द अंडरग्राउंड वाटर, अंडरग्राउंड वाटर भी पोल्यूटेड हो रहा है पेस्टिसाइड्स यूज करने से, फर्टिलाइज़र यूज करने से। क्योंकि हम जान रहे हैं कि धीरे धीरे क्या होता है कि सीपेज करके, रिसाव करके जो भी ग्राउंड वाटर है, जो अर्थ पर वाटर है, और जहाँ पर हम लोग क्या करते हैं फर्टिलाइज़र अगर यूज करते हैं खेतों में, तो धीरे धीरे रिसाव करके क्या करता है, अंडरग्राउंड वाटर को भी पोल्यूटेड करने का काम करता है। ये किसका इम्पैक्ट देख रहे हैं हम लोग, तो ग्रीन रिवोल्यूशन का इम्पैक्ट देख रहे हैं। उसके बाद 6 नंबर कह रहा है कि इंक्रीजिंग द इंसिडेंस ऑफ द ह्यूमन एंड लाइफ स्टॉक डिजीज। उतना ही नहीं, ग्रीन रिवोल्यूशन का सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट अगर निगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है तो वो मानव पर पड़ रहा है, और लाइव स्टॉक पशुपालन पर भी पड़ रहा है, पशुओं पर भी पड़ रहा है। जो डिजीज़ है उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, डिफरेंट टाइप के डिजीज़ हो जा रहे हैं लोगों को और पशुओं को। क्यों? क्योंकि हम लोग ग्रीन रेवोल्यूशन से जो भी फार्मिंग किया जा रहा है, मॉडर्न फार्मिंग मेथड से किया जा रहा है, तो उसमें फर्टिलाइज़र ज़्यादा इधर यूज किया जाता है, तो न्यूट्रिशनल फूड, उसका मतलब न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है वो धीरे धीरे कम होते जा रहा है, जिससे हमारा बॉडी का एफिशिएंसी क्या है, खा तो रहे हैं ग्रीन लिप्स और ग्रीन फ्रूट्स और ग्रीन वेजिटेबल्स, लेकिन उसका क्वालिटी जो है उतना अच्छा नहीं रह रहा है, उसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू उतना अच्छा नहीं मिल रहा है, जिसके कारण से लोगों को डिफरेंट टाइप्स के डिजीज की सामना करना पड़ रहा है। ये किसका इम्पैक्ट है भैया, तो मॉडर्न फार्मिंग का इम्पैक्ट देख रहे थे। आई होप दैट आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब कह रहा है कि वाई ग्रीन रिवोल्यूशन इज इम्पॉर्टेंट। आखिर इतना निगेटिव है, पॉजिटिव है, लेकिन ये ज़रूरी क्यों है, तो इसको देखते हैं ज़रूरी क्यों है ग्रीन रिवोल्यूशन। तो इट हेल्प प्रोड्यूस मोर फूड, ये मोर फूड ग्रेन्स को प्रोड्यूस करने में मदद करता है। प्रिवेंट द स्टार्वेशन ऑफ द मेनी पीपल, भूखमरी के शिकार से लोगों को बचाता है, जो स्टार्वेशन के कंडीशन हो जाता है। स्टार्वेशन का मतलब होता है भूखमरी। भूखमरी जब जिस एरिया में हो जाता है फूड ग्रेन्स के कारण, स्कैर्सिटी ऑफ द फूड हो जाता है, शॉर्टेज ऑफ द फूड हो जाता है, उस केस में ग्रीन रिवोल्यूशन क्या करता है, ज़रूरी होता है। क्यों ज़रूरी होता है, तो हम अभी सीखे थे कि ग्रीन रिवोल्यूशन का मतलब ही होता है कि टू इंक्रीज द प्रोडक्शन को बढ़ाना ही इसका मेन पर्पस होता है। तो इससे ये बचाता है, इसीलिए ये ज़रूरी है।
क्लियर है ये सब पॉइंट। उसके बाद सेकेंड पॉइंट कह रहा है कि इट ऑल्सो रिजल्टेड इन द लोअर प्रोडक्शन कॉस्ट एंड सेल द प्राइस ऑफ द प्रोड्यूस। कह रहा है कि ये क्या करता है, प्रोडक्शन के कॉस्ट को यानी गुड्स को, ग्रेन्स के कॉस्ट को ये घटाने का काम करता है। क्यों? क्योंकि एवरीवन, हर एक लोग जो करते हैं, क्या करते हैं, मॉडर्न फार्मिंग मेथड से फार्मिंग कर रहे हैं, जिसके कारण उनका प्रोडक्शन बढ़ जाता है। और प्रोडक्शन बढ़ जाता है तो हर एक के पास वीट हो जाता है, गेहूं हो जाता है और चावल हो जाता है, तो उसका मार्केट में जो प्राइस है वो घट जाता है। ठीक है, इसलिए हम लोगों को ग्रीन रेवोल्यूशन की आवश्यकता पड़ी। उसके बाद कह रहा है कि इट इम्प्रूव द इकोनॉमिक लॉट ऑफ द फार्मर्स। किसानों के कंडीशन में भी ये सुधार करता आर्थिक रूप से। नेचुरली है कि आपका ज़्यादा प्रोडक्शन होगा तो सरप्लस प्रोडक्शन को आप क्या करेंगे, मार्केट में सेल करेंगे, तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आपका क्या होगा, अच्छा होगा। तो इसीलिए ग्रीन रेवोल्यूशन जरूरी है और इम्पॉर्टेंट है। क्लियर है। उसके बाद कह रहा है कि इसकी विशेषता क्या है, तो विशेषता ये है, दूसरे भाषा में कह सकते हैं कि इट प्रोवाइड द हाई वेराइटी ऑफ द आइलिड सीड्स। HYV सीड्स प्रोवाइड करने में ये मदद करता है, हेल्प करता है। इट ऑल्सो प्रोवाइड द केमिकल फर्टिलाइजर्स फॉर द इम्प्रूविंग द कंडीशन ऑफ द सॉइल। सॉइल के कंडीशन को सुधारने में भी मदद करता है। क्यों? क्योंकि जो सॉइल कमज़ोर है उसमें हम लोग क्या करते हैं, फर्टिलाइजर्स को यूज करके सॉइल के कंडीशन को सुधारते हैं। उसके बाद इट ऑल्सो प्रोवाइड द लेटेस्ट एग्रीकल्चरल मशीनरी फॉर द हार्वेस्टिंग एंड थ्रेसिंग। ये क्या करता है, इट ऑल्सो प्रोवाइड द एग्रीकल्चरल मशीन एंड टूल्स को प्रोवाइड करता है, क्या करने के लिए, तो हार्वेस्टिंग करने के लिए और थ्रेसिंग करने के लिए। ठीक है। इट ऑल्सो प्रोवाइडिंग द पेस्टिसाइड्स एंड द इंसेक्टिसाइड। ये इट ऑल्सो प्रोवाइड द फर्टिलाइजर्स, ये पेस्टिसाइड्स कीड़ा मकोड़ा मारने के लिए, ठीक है, उसको भी ये क्या करता है, प्रोवाइड्स करता है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता है किसका, ग्रीन रेवोल्यूशन का। ओके, थैंक यू फॉर द वाचिंग एंड लिसनिंग मी। सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर विद द अदर पर्सन। आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑन द नोटिफिकेशन। थैंक यू, बाय बाय।